हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 देखा। आज के लेक्चर में बेटा हम लोग एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे, लेकिन उससे पहले उसका बेसिक लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर बेटा देखो, आज का जो टॉपिक है वो हमें सीखना है लॉज क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो है बेटा वो है आइडेम्पोटेंट लॉ। जैसे कि अभी तक हमने क्या किए थे, हमने स्टेटमेंट पैटर्न्स की ट्रूथ वैल्यू निकाले थे, लेकिन इसके लिए हमने ट्रूथ टेबल ड्रॉ किए। इसके बाद जो क्वेश्चन होगा बेटा, इसमें हमें ट्रूथ टेबल ड्रॉ नहीं करना है और बाय यूजिंग लॉज हमें ट्रूथ वैल्यू जो है वो बताना है। इसलिए ये लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे याद करना ही है। इसके डेरिवेशंस नहीं है, ये कैसे आए ये भी नहीं है, आपको सिर्फ ये लॉज जो है वो एज इट इज याद कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहला देखो बेटा जो है वो है आइडेम्पोटेंट लॉ। इसे आइडेम्पोटेंट लॉ भी आप लोग बोल सकते हो। इसमें क्या होगा, अगर P एंड P है तो इसे हम लोग P लिख सकते हैं, P और P हो तो इसे भी हम लोग P लिख सकते हैं। तो इसे आइडेम्पोटेंट लॉ या फिर इडेम्पोटेंट लॉ ऐसा भी बोलते हैं। कम्यूटेटिव लॉ सेकंड जो है बेटा उसे बोलते हैं कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में क्या होगा, जैसे कि देखो इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें है P और Q। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं, Q और P, या फिर P एंड Q है तो इसे हम लिख सकते हैं Q एंड P। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है इसे एक्सचेंज किया जा सकता है। मतलब P और Q को हम लोग Q और P ऐसा लिख सकते हैं। और इसे कौन सा लॉ कहेंगे बेटा, इसे कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ। थर्ड जो लॉ है वो है बेटा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के अंदर क्या होता है, आप लोग जो ब्रैकेट स्टेटमेंट्स को दिए जाते हैं वो इंटरचेंज कर सकते हो। मतलब उसको आप लोग बाकी स्टेटमेंट्स के लिए लगा सकते हो। जैसे कि देखो यहां पे आप लोगों को ये तीन स्टेटमेंट दिखाई दे रहे, P एंड और ब्रैकेट के अंदर है Q एंड R। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट है Q एंड R के लिए दिया गया वो हम लोग P एंड Q के लिए लिख सकते, या फिर आप इसमें से ये ब्रैकेट जो है वो हटा दो, आप वहां पे क्या लिख सकते हो, P एंड Q एंड R, और इसे क्या बोला जाएगा, एसोसिएटिव लॉ बोला जाएगा। वैसे यहां पर भी है, सिर्फ एंड की जगह पे और ले लो, एंड की जगह पे और ले लो, ठीक है, और की जगह पे एंड ले लो, इस तरह से बाकी सारी चीजें सेम ही है। नेक्स्ट है बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक इंपॉर्टेंट लॉ है। इसके अंदर क्या करना है बेटा, अब यहां पे ये जो P होगा ये P हमें Q और R के साथ लिखना है, जैसे हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर हो तो ब्रैकेट के अंदर जितने सारी टर्म्स हमें दी जाती है उससे हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसी तरह से यहां पे क्या करना है, ये जो P होगा तो P सबसे पहले लेंगे हम Q के साथ, तो P एंड Q ये एक ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा और फिर से लिखेंगे P एंड R। ठीक है, देख लो यहाँ पे P एंड Q, बाद में लिखेंगे और बाद में P एंड R। समझ रहे हो? उसके बाद क्या करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे एंड लिया था, अब आप और के लिए करके देखो, सेम है, बाकी कुछ भी नहीं, सिर्फ एंड की जगह पे और ले लो और की जगह पे एंड ले लो। तो उसे कौन सा लॉ कहेंगे बेटा हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद है डी मॉर्गन्स लॉ। ये तो मैंने आप लोगों को निगेशन पढ़ते समय ये बताया था कि डी मॉर्गन्स क्या होता है। जैसे कि मानो दो स्टेटमेंट है P एंड Q, इसका आप लोगों को निगेशन लेना है, तो निगेशन क्या होगा, इसको अंदर लेके जाओ तो ये होगा निगेशन P, एंड का बन जाएगा और ये Q का बन जाएगा निगेशन Q। उसी तरह से अगर दोनों के बीच में और होगा तो बाद में एंड आ जाएगा, और इसे ही क्या कहते हैं बेटा, इसे डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। जो निगेशन होता है उसी को डी मॉर्गन्स लॉ बोला जाता है। उसके बाद जो बेटा वो है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ यहाँ पे क्या होगा, P एंड T, तो ये T यहाँ पे टोटोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आप इस T की जगह पे कैपिटल T भी लिख सकते हो जो कि ट्रूथ वैल्यू होती है। ठीक है, तो P एंड T अगर दिखाई दिए तो उसको P ही लिखते हैं। P एंड C होगा तो उसे C मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, और C की जगह पे आप लोग बहुत जगह पे F भी देखोगे, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर सारी वैल्यूज कैसी होती है बेटा, सारी की सारी फॉल्स होती है। तो आप इस C की जगह पे F भी देख सकते हो। तो P एंड C अगर हो तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, C लिखेंगे। P और C अगर दिया जाता है तो उसे हम लोग P लिखेंगे। P और T होगा तो उसे हम लोग T लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो है इसे आइडेंटिटी लॉ कहते हैं, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या है बेटा,
P एंड निगेशन P, मतलब स्टेटमेंट है और उसका ही निगेशन हम लोग ले रहे हैं, तो P एंड निगेशन P अगर हो तो हम उसे C लिखेंगे, या फिर आप लोग F भी लिख सकते हो। P और निगेशन P रहा तो उसे हम लोग T लिखेंगे, या फिर आप कैपिटल T भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन लॉ। तो एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होगा, टर्म जो है वो एब्जॉर्ब की जाएंगी। जैसे कि देखो यहां पे अगर हम लोग देखें तो P और P एंड Q है, ठीक है, P और P एंड Q, तो हम इसे सिर्फ P लिख सकते हैं। P एंड P और Q अगर ब्रैकेट में दिया गया है तो इसे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, P ही लिख सकते हैं। तो टर्म क्या हो गई इसके अंदर, एब्जॉर्ब हो गई, तो इसको हम लोग एब्जॉर्प्शन लॉ कहेंगे। नेक्स्ट है बेटा कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ के अंदर क्या है, P इंप्लाइज Q अगर दिया जाता है तो इसे हम लोग निगेशन P और Q ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशनल लॉ याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बाय कंडीशनल में क्या होगा, बाय कंडीशनल में जैसे हमें पता है P डबल इंप्लाइज Q है, तो इसे हम P एंड Q लिख सकते हैं, P इंप्लाइज Q लिख सकते हैं, या फिर एंड Q इंप्लाइज P भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसको कंडीशनल लगा दो, जैसे कि यहां पे लगाए थे, P इंप्लाइज Q को क्या बोलेंगे हम, P इंप्लाइज Q को निगेशन P और Q। उसी तरह से Q इंप्लाइज P को क्या बोलेंगे बेटा, निगेशन Q और P। तो इस तरह से ये जो लॉज है बेटा ये हमें याद कर लेने हैं। याद करने से अच्छा है कि आप इसे मैक्सिमम एग्जाम्पल्स के अंदर अप्लाई करो ताकि आपको ये अच्छे से याद आ जाए। चलो तो अभी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसमें हमें क्या करना है, यूजिंग रूल्स ऑफ निगेशन, रूल्स ऑफ निगेशंस यूज करना है, और यहां पे उनकी जो वैल्यू है, उनके जो निगेशंस है वो हमें लिख देना है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निगेशन Q इंप्लाइज P। इसका हमें क्या लेना है बेटा, निगेशन। तो सबसे पहले मैं यहां पे एक बात यहां पे आप लोगों को समझना है कि निगेशन का रूल क्या होता है। जैसे कि हम लोगों ने निगेशन पढ़ा था किसका बेटा, P इंप्लाइज Q का। अगर आप लोग इसका निगेशन लेते हो तो इसका निगेशन क्या होता है बेटा, हमेशा ये होता है P एज इट इज रखना है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो होगा वो एज इट इज होगा, एंड जो सेकंड है उसे निगेशन लगा देना है, ठीक है। अब अगर आप लोग यहां पे देखोगे तो इन दो स्टेटमेंट्स में इंप्लीकेशन ही दिखाई दे रहा है। तो चलो फर्स्ट स्टेटमेंट अपने लिए Q हुआ, तो मुझे इसका निगेशन लेना है, निगेशन लेना है किसका बेटा, निगेशन Q इंप्लाइज P का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हम एज इट इज रखेंगे जैसे यहां पे रखे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कौन है बेटा, वो है निगेशन Q, उसके बाद लिखेंगे एंड, और सेकंड स्टेटमेंट को लगा देंगे निगेशन। क्लियर है, इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा वो है P एंड निगेशन Q। तो इसका हमें निगेशन लिखना है, तो इसका निगेशन लेंगे हम लोग P एंड निगेशन Q। तो निगेशन को अंदर लेके जाओ, तो ये होगा निगेशन P, ये जो एंड है यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, और ये निगेशन, निगेशन देखो निगेशन और निगेशन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जैसे कि मानो निगेशन ऑफ निगेशन P हो, तो इसकी वैल्यू क्या होंगी बेटा, इसकी वैल्यू P ही होंगी, क्योंकि निगेशन निगेशन को खा जाता है, ठीक है, वो कैंसिल हो जाएंगे दोनों भी। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग यहां पे। तो ये बन जाएगा निगेशन निगेशन कैंसिल होंगे और बन जाएगा Q, ये होंगे हमारी फाइनल निगेशन। अंडरस्टूड। चलो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है बेटा P और निगेशन Q, इसका लेना है हमें निगेशन। तो P और निगेशन Q, चलो इस निगेशन को अंदर लेके जाओ, तो ये होगा निगेशन P। उसके बाद बेटा ये और है, इसका क्या बनेगा,
एंड, ये निगेशन निगेशन कैंसल, क्या मिलेगा हमें फिर से, क्यू ही मिलेगा। सही है। सेम ही थे, सिर्फ यहाँ पे एंड था और यहाँ पे और, इतना ही डिफरेंस था क्वेश्चन के अंदर। आई होप कि अभी आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, तो ये लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें लेना है निगेशन। सो क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या दिया गया है बेटा, ये है ब्रैकेट के अंदर P और निगेशन Q, उसके बाद है एंड R। तो इन सब का लेना है हमें निगेशन, P और निगेशन Q एंड R। ठीक है, निगेशन को अंदर लेके जाओ अब, तो ये क्या होगा, निगेशन ऑफ P और निगेशन Q। सबसे पहले मैं इसका निगेशन लेने वाला हूं, उसके बाद यहां पे एंड बेटा, तो एंड की जगह पे क्या लिखेंगे, और ये निगेशन अंदर लेके जाओ तो ये होगा निगेशन R। अब इसका निगेशन ले लेते, तो ये होगा निगेशन P, और का क्या होगा बेटा, एंड, निगेशन निगेशन कैंसिल हो जाएगा, होगा सिर्फ यहाँ पे Q और निगेशन R, खत्म। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इंप्लीकेशन है बेटा, फिर से इंप्लीकेशन को केयरफुली देखना है। सो P और निगेशन Q। तो जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बताया था कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो, जब हम इसका निगेशन लेंगे, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज P और निगेशन Q। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा उसको हम एज इट इज रखेंगे, और जो सेकंड होगा उसका हमें क्या लेना है, निगेशन। लेकिन यहां पे साइन कौन सा यूज करेंगे बेटा हम लोग, एंड। ठीक है, P एंड निगेशन ऑफ P एंड निगेशन Q। तो फाइनल आंसर हो जाएंगे बेटा अपना P एंड, इसको अंदर लेके जाओ, तो ये होगा निगेशन P एंड का बनेगा और, निगेशन निगेशन कैंसल, Q, खत्म। क्लियर है, कोई डाउट? तो इसको लिख लो, बाद में हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसके अंदर अब इंप्लीकेशन नहीं है, तो एज इट इज निगेशन लेना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें है निगेशन ऑफ P एंड Q और P और निगेशन Q। तो इसका लेना है हमें निगेशन, तो निगेशन लिखेंगे, उसके बाद निगेशन ऑफ P और Q और P और निगेशन Q। ठीक है, तो बेटा निगेशन निगेशन दोनों हो जाएंगे कैंसल, तो ये P और Q वाली टर्म एज इट इज लिख लेता हूं। उसके बाद यहां पे और है, और की जगह पे क्या लिखेंगे, एंड निगेशन ऑफ P और निगेशन Q। ठीक है, अब लास्ट स्टेप लिख लेते हैं, तो ये होगा P और Q, उसके बाद एंड, इस निगेशन को लेके जाओ अंदर, तो ये होगा निगेशन P, और का बन जाएगा एंड, निगेशन निगेशन कैंसल, ये आ जाएगा Q, खत्म। क्लियर है? एक बार फिर से हम लोग इसे चेक कर लेते हैं, निगेशन P एंड Q और P और निगेशन Q। ठीक है, ये क्वेश्चन था, उसमें हमने क्या लिए फिर, निगेशन ऑफ, ये निगेशन लिखे P। हाँ बेटा, हमने यहां पे गलती से क्या किए, ये जो एंड था मैंने यहां पे और लिख दिया, तो ये इसको यहां पे करेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहां पे क्या दिया गया है हमें, P एंड Q दिया गया है। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये P एंड Q जो है वो एज इट इज हम लोग यहां पे लेंगे, तो ये होगा P एंड Q। यहां पे भी होगा बेटा क्या, P एंड Q, P एंड Q। समझे? तो ऐसे एक छोटे छोटे माइनर मिस्टेक्स होती है जो आपको अच्छे से देख लेना है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, उसके अंदर फिर से एम्प्लीकेशन है, देख लो अभी। P और निगेशन Q implies P एंड निगेशन Q। तो एम्प्लीकेशन है तो उसका निगेशन, फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज रखेंगे, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं तो इसको एज इट इज रखेंगे, P और निगेशन Q, ठीक है। एंड और जो सेकंड होगा उसको निगेशन लगा देंगे, P एंड निगेशन Q, ठीक है। तो क्या होगा, P और निगेशन Q एंड निगेशन P, एंड का क्या होगा बेटा, और निगेशन निगेशन कैंसल, Q हो जाएगा उसका निगेशन। अंडरस्टूड? तो अपने कितने क्वेश्चन हो गए अभी, 7। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो एम्प्लीकेशन का जो साइन होता है क्वेश्चन के अंदर, अगर एम्प्लीकेशन दिखाई दिए तो उसको याद रखो आप कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसमें अब इम्प्लीकेशन है क्या, नहीं है। तो निगेशन P, उसके बाद है और निगेशन Q, उसके बाद और P एंड निगेशन Q है। तो इन सबका हमें निगेशन लेना है, ठीक है। तो निगेशन ऑफ ऑल टर्म, निगेशन ऑफ P और निगेशन Q और P एंड निगेशन Q, ठीक है। चलो तो अब इस निगेशन को अंदर लेके जाते हैं। तो निगेशन इसका लेंगे हम पहले, निगेशन P और निगेशन Q, इस और का क्या बन जाएगा, एंड निगेशन ऑफ P एंड निगेशन Q। उसके बाद अंदर लेके जाओ इसे, तो क्या होगा बेटा, ये बनेगा P, और का बन जाएगा एंड, निगेशन का कैंसिल हो जाएगा, यहां पे क्या है एंड, इसको अंदर लेके जाओ, ये होगा निगेशन P, यहाँ पे एंड है तो बनेगा और, निगेशन निगेशन कैंसल, आ जाएगा Q। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। अंडरस्टूड? ठीक है। चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें हमें इफ और देन, ये जो वर्ड्स है इस स्टेटमेंट के अंदर, वो निकाल देना है। क्वेश्चन क्या है, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विदाउट यूजिंग इफ देन। तो हमें इफ देन ये वर्ड्स इसमें से हटा देना है। तो फर्स्ट जो है इफ और देन, तो बेटा इफ और देन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्पेसिफिकली किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ इंप्लीकेशन को, सही है। मतलब जैसे कि P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q, तो हमने कंडीशनल लॉ देखा था बेटा। कंडीशनल लॉ के अंदर हमने क्या देखा कि अगर P इंप्लाइज Q दिया जाता है तो इसे हम लोग निगेशन P और Q लिख सकते हैं, सही है। P इंप्लाइज Q को ही क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, निगेशन P और Q। ये कौन सा लॉ है, इसे हम लोग कंडीशनल लॉ कहते हैं। तो अगर मुझे इफ देन हटा देना है तो मैं इस फॉर्म में अब ये जो क्वेश्चन दिया गया है उसे लिखूंगा। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है बेटा, वो है P। P स्टेटमेंट क्या है, अ मैन इज अ जज। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, Q। सेकंड स्टेटमेंट है ही इज हॉनेस्ट, ठीक है। और ये फॉर्म, ये P इंप्लाइज Q वाला फॉर्म है, ये वाला इफ और देन से कनेक्ट किया हुआ है। तो मैं इसे अब क्या लिखूंगा, अब मैं इसे लिखूंगा P इंप्लाइज Q को ही निगेशन P और Q। तो अब बताओ क्या होगा, निगेशन P मतलब इसका क्या बोलना है, हमें निगेशन बोलना है। तो हम लिखेंगे अ मैन इज नॉट अ जज, सही है। उसके बाद क्या है, और Q जो है वो एज इट इज लिख देना है, ही इज ऑनेस्ट। खत्म, इतना ही करना है, ठीक है। क्या आप अब सेकंड क्वेश्चन के लिए बताओगे क्या होगा,
डायरेक्ट आंसर बता दो क्या होगा, क्या लिखेंगे इसके लिए। इफ 2 इज अ रैशनल नंबर देन रूट 2 इज इरेशनल नंबर। तो पी स्टेटमेंट है 2 इज अ रैशनल नंबर और क्यू है रूट 2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो क्या करना है हमें, निगेशन पी और क्यू लिख देना है। तो इसका निगेशन क्या होगा बेटा, वो होगा 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। उसके बाद और, सही है, उसके बाद क्या है और जो क्यू स्टेटमेंट है वो एज इट इज लिख दो। तो उसे लिखेंगे रूट 2 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। सही है। लास्ट वाला बता दो, थर्ड वन। अब इफ ये है फर्स्ट स्टेटमेंट पी, देन ये है सेकंड स्टेटमेंट क्यू। तो फर्स्ट का निगेशन बताना है, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे एफ ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू 0, उसका निगेशन। उसके बाद लिखना है और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो एज इट इज। सो एफ ऑफ एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस 2। खत्म। अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ देन जो है वो स्टेटमेंट से हटा सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। तो मैंने पहले ही बोला था कि इसके अंदर हमें ट्रूथ टेबल्स जो है वो ड्रॉ नहीं करने हैं। तो हमें क्या करना है, एज इट इज लॉ जो है अप्लाई कर देना है। तो इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो एलएचएस है बेटा वो है पी डबल इंप्लाइज क्यू, और जो आरएचएस है वो है पी एंड क्यू और इन ब्रैकेट निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। तो हम क्या करेंगे, एलएचएस लेंगे और आरएचएस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो जो एलएचएस हमें दी गई है मैं यहां पे लिख लेता हूं, एलएचएस है बेटा पी डबल इंप्लाइज क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले P डबल इंप्लाइज क्यू है बेटा, तो इसमें हम बाय कंडीशनल लॉ लगा देते, जैसे मैंने बोला था बाय कंडीशनल लॉ, P डबल इंप्लाइज क्यू होगा तो P इंप्लाइज क्यू एंड Q इंप्लाइज P। इसको फिर से कंडीशनल लगा दो, निगेशन P और Q एंड इन ब्रैकेट निगेशन Q और P। तो एज इट इज हम यहां पे लगा देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसे, इट इज इक्वल्स टू P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। ठीक है, अब इसमें कंडीशनल लगाओ। कंडीशनल में क्या लिखेंगे हम, निगेशन P और Q एंड निगेशन Q और P। सही, और इसके सामने लिखना है बेटा आप लोगों को हमेशा कि आपने कौन सा लॉ यूज किए। यहां पे हमने बाय कंडीशनल यूज किए थे, यहां आपने अपने कंडीशनल यूज किए। ठीक है, तो उसके सामने लिखना है कंडीशनल लॉ। अब क्या कर सकते हैं, देखो बेटा अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या करना होगा हमें, ये इंडिविजुअल जो है इस ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म्स है उनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करना है मतलब उसके साथ लिख देना है उसे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निगेशन पी लिख देता हूं। तो निगेशन पी, दोनों के बीच में कौन है, एंड, और ये ब्रैकेट जो है एज इट इज लिख रहा हूं मैं अभी, निगेशन क्यू और पी एक ब्रैकेट में ले लिए। ठीक है, अब निगेशन पी का रोल खत्म हो चुका है। अब है और, तो और लिख देता हूं। उसके बाद कौन है, क्यू और एंड निगेशन क्यू और पी। समझे क्या किया मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। सबसे पहले निगेशन पी इसके साथ लिखा, उसके बाद ये और क्यू जो था और बीच में लिया और क्यू फिर से इसके साथ एंड में मैंने लिख दिया। क्लियर है, आगे। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। ये निगेशन पी फिर से इंडिविजुअली हम इन दोनों के साथ ले लेते हैं। तो क्या बनेगा बेटा, ये होगा निगेशन पी, उसके बाद कौन है, एंड निगेशन क्यू। समझे, इसको एक ब्रैकेट में लिखा,
उसके बाद कौन है बीच में, और उसे लिख लेते हैं। फिर से निगेशन P एंड P, समझे? तो ये इसे लिखेंगे एक ब्रैकेट के अंदर। उसी तरह से आगे है, और इस Q को भी ले लो बेटा। अब सबसे पहले हम लिखेंगे Q एंड नेगेशन Q, उसके बाद है और, फिर से Q एंड P। क्लियर है? कौन सा लॉ लगाया बेटा हमने? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो निगेशन P एंड P जो दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? P एंड निगेशन P। तो P एंड निगेशन P जो है बेटा, इसे हम लोग लिख सकते हैं C, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन। आप F भी लिख सकते हो या फिर C भी लिख सकते हो, तो मैं यहां पे C लिख देता हूं अभी। तो निगेशन P एंड निगेशन Q और C, ठीक है? उसके बाद और आगे क्या लिखेंगे बेटा? Q एंड निगेशन Q, फिर से वही है, Q एंड निगेशन Q, मतलब P की जगह पे Q ले लो, Q एंड निगेशन Q। उसे भी क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? C ही लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद यहां पे कौन है बीच में? और Q एंड P है, तो उसे P एंड Q लिख सकता हूं मैं, जैसे कि हमने सेकंड लॉ पढ़े थे, कम्यूटेटिव लॉ, वो भी लगा देते, ठीक है? तो आप आगे लिखोगे कि यहाँ पे कौन सा लॉ लगाए? कम्यूटेटिव लॉ लगाए। इसको भूलना नहीं है, ये एग्जाम में लिखना है आपने, कौन सा लॉ लगाए? कम्यूटेटिव लॉ। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, P और C क्या होता है? ये अब अपने लिए पूरा P है और ये और C, तो P और C अगर हम लोग देखेंगे तो P और C जो है बेटा वो P ही होता है। आइडेंटिटी लॉ अगर आप लोग देखोगे तो P और C क्या है? P ही है, मतलब इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? यही वाला स्टेटमेंट, मतलब निगेशन P एंड निगेशन Q एज इट इज मैं यहां पे लिख लूंगा। उसके बाद दोनों के बीच में और है, यहां पे भी देखो बेटा C और P, C और P या फिर P और C, तो वही है फिर से P। तो हम यहां पे लिख देंगे P एंड Q, और इसके आगे आप लगा दोगे आइडेंटिटी लॉ। क्या प्रूव करना था हमें? तो हम इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं, इंटरचेंज भी कर सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ से। तो पहले मैं यहां पे ये लिख लेता हूं, P एंड Q पहले लिख रहा हूं, उसके बाद है और फिर ये वाला लिख रहा हूं, निगेशन P एंड निगेशन Q। और यही क्या है बेटा आपका? यही है हमारा RHS। समझे? P एंड Q, P एंड Q, उसके बाद और निगेशन P एंड निगेशन Q। क्लियर है? तो ये आपको इस तरह से लॉज से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में जो LHS है बेटा, LHS हमें दी गई है, क्या है? P और Q, उसके बाद है एंड P और निगेशन Q, और RHS क्या लाना है हमें? P लाना है, ठीक है? अब यहां पे अगर आप लोग अच्छे से देखोगे बेटा, तो देखो यहां पे P है और यहां पर भी P है, दोनों जगह पे सेम है। अगर आप लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखोगे तो इसमें आप देखो P एंड Q और P एंड R, मतलब P यहां पर भी है, P यहां पर भी है, सही है? इसी को ही हम लोग इस तरह से भी लिख सकते, P एंड, मतलब P को हमने क्या किया? सेपरेट कर दिया, कॉमन ले ली। तो यहां पे भी हम लोग लिख सकते हैं उसी तरह से P और, ठीक है? और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बेटा? Q एंड निगेशन Q। समझे कि नहीं समझे? आप इसे अंदर लेके जाओ, आपको वही मिलेगा, P और Q एंड P और निगेशन Q। क्लियर है? अब Q एंड निगेशन Q क्या होता है बेटा? Q एंड निगेशन Q क्या होता है? चेक कर लो। Q एंड निगेशन Q, कौन सा लॉ लगाएंगे हम? कॉम्प्लीमेंट लॉ लगा देंगे। P एंड निगेशन P, उसी तरह से ये Q एंड निगेशन Q, वो क्या होता है? C, मतलब F, तो उसकी जगह पे C लिखोगे। और P और C क्या होता है बेटा? P और C चेक कर लो, P और C होता है P, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं P।
हर जगह पे आपको लिखना है क्या लगाए हमने, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने कौन सा लॉ लगाए थे, आइडेंटिटी लॉ, तो वो लिखना है। और ये लास्ट में जो आपको मिला दैट विल बी यूर RH, खत्म, इतना ही है। अंडरस्टूड? चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा जो LHS आप लोगों को दिया गया है वो LHS है इन ब्रैकेट P एंड Q, उसके बाद है और निगेशन P एंड Q, उसके बाद है और P एंड निगेशन Q, ठीक है। और क्या लाना बेटा, हमें लाना है P और Q। तो पहले ठीक से इसे देखो, अगर आप लोग इसे अच्छे से देखोगे तो इन दोनों स्टेटमेंट पैटर्न के अंदर ये Q जो है ये हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, सही है। सिर्फ वो फर्स्ट था और ये सेकंड है। तो हम क्या करेंगे, इस Q को बाहर निकाल लेते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे P और निगेशन P एंड Q, चेक कर लो, P एंड Q, उसके बाद और लगा देंगे P एंड निगेशन P एंड Q, सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहां पे कौन सा लॉ लगाया हमने, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दिए, और यहां पे P एंड निगेशन Q एज इट इज लिख देंगे, सही है। उसके बाद P और निगेशन P क्या होता है बेटा, चेक करो, P और निगेशन P क्या होता है, P और निगेशन P, ये तो T होगा बेटा, टोटोलॉजी। कॉम्प्लीमेंट लॉ चेक करो एक बार, P और निगेशन P, इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे हम T, ठीक है, T एंड Q और P एंड निगेशन Q, सही है। अब T एंड Q क्या होता है वो चेक कर लो, T एंड Q, तो यहां पे अगर हम लोग चेक करें तो P एंड T, ये देखो बेटा, तो Q एंड T बोलो या T एंड Q बोलो एक ही है, तो उसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वही स्टेटमेंट लिख सकते हैं। मतलब जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है, तो यहां पे क्या लिखूंगा, मैं सिर्फ Q लिख दूंगा और ब्रैकेट में P एंड निगेशन Q, समझे कि नहीं, क्लियर है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, Q और P एक ब्रैकेट में आ जाएगा, उसके बाद एंड Q और निगेशन Q लिख देंगे, क्लियर है। कौन सा लॉ लगाया मैंने यहां पे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। Q और निगेशन Q क्या है, Q और निगेशन Q चेक करो यहां पे, जैसे कि हमने यहां पे चेक किए थे P और निगेशन P, तो वो T ही था, तो यहां पे भी क्या लिखेंगे बेटा, हम लोग T ही लिखेंगे। तो Q और P को ही क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग, यहां पे मैं कम्यूटेटिव लॉ लगा दूं, Q और P को हम लोग P और Q भी लिख सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ से, एंड और यहां पे क्या लिखना था हमें, Q एंड निगेशन Q, P एंड ना बेटा दोनों के बीच में और है, तो P और निगेशन P T था, तो यहां पे लिख दूंगा मैं T, समझे। अब ये बन जाएगा अपना P और ये होगा T, तो P एंड T चेक करो, P एंड T, ये तो P ही होता है बाय आइडेंटिटी लॉ, तो यहां पे लिख देंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, P और Q, और हमें क्या लाना था, P और Q ही लाना था, जो कि हमारी RHS है, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो बेटा अब निगेशन दिया गया है, अगर हम लोग LHS अच्छे से देखेंगे तो LHS में कौन है, LHS में है निगेशन ऑफ, और इंप्लीकेशन है बेटा बीच में फिर से, सो P और निगेशन Q इंप्लाइज, यहां पे क्या है, P एंड निगेशन Q, और ये वाली टर्म हमें लाना है, P और निगेशन Q एंड इन ब्रैकेट P निगेशन P और Q। चलो तो निगेशन ले लो बेटा, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि P इंप्लाइज Q का निगेशन क्या होगा, इसका निगेशन क्या होता है बेटा, इसका निगेशन होता है P एंड निगेशन Q, भूल गए क्या, सही है। तो चलो ये फर्स्ट स्टेटमेंट अपना, उसको एज इट इज लिख दो, तो इसको हम लिखेंगे P एंड निगेशन Q एज इट इज, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे एंड सेकंड स्टेटमेंट का निगेशन, तो सेकंड कौन है, P एंड निगेशन Q, ठीक है। यहां पे लिखो आप निगेशन ऑफ इंप्लीकेशन करके, निगेशन ऑफ इंप्लीकेशन,
इसके रीजन लिखना है एग्जाम में, भूलना नहीं है। आगे तो क्या होगा, P एंड नेगेशन Q लिख देंगे, एंड अब इसको अंदर लेके जाओ तो ये होगा नेगेशन P, एंड का क्या होगा बेटा और ये फिर से चला जाएगा तो ये जाएगा Q। क्या प्रूव करना है हमें, P और नेगेशन Q एंड नेगेशन P और Q, जो यहां पे प्रूव हो चुका है, और इसे हम लोग बोलेंगे RHS। अंडरस्टूड? ओके।